जिस आदमी को एक बार कैंसर हो चुका है, इशू ये है कि कैंसर हमेशा वापस आ सकता है। सर आपके इस कॉन्वर्सेशन से दो चीज़ें मेरे दिमाग में है। सबसे पहले आपने कहा जब इम्यूनोथेरेपी देने की बात आती है तो इसका मतलब हमारे इम्यून सिस्टम का फेलियर है कि वो उस कैंसर कॉजिंग एलिमेंट को कैच नहीं कर पाया। तो क्या हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं ताकि इस तरह के जितने भी कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स है उसको पहले ही किल कर दे बॉडी? एब्सोल्युटली। तो हमने जो लाइफस्टाइल की बात करी वो इम्यूनिटी से ही लिंक्ड है। राइट। एक अच्छा बॉडी वेट, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, प्रोसेस्ड फूड कम खाना, अनप्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाना, फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा खाना, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना, ये सब एक अच्छी इम्यूनिटी मेंटेन करने के तरीके हैं। तो डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स हेल्प। और ले पर्सन भी, चाहे हम सारे ही है, चाहे किसी कोई कैंसर पेशेंट ना भी हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके अपना कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए एक अच्छा बॉडी वेट, अच्छी डाइट, केमिकल एक्सपोजर कम रखना, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोजर कम रखना, रेगुलर एक्सरसाइज एंड गुड मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस फ्री मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस भी फैक्टर है? एब्सोल्युटली 100%। ओके। ये प्रूवन है कि जो पेशेंट स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता कंपेयर टू जो पेशेंट मतलब जो ज्यादा कम स्ट्रेस रहते हैं। तो स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इफेक्ट करता है। एंड स्ट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नंबर ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ ये सब बॉडी को हेल्प करते हैं कैंसर अवॉइड करने। तो जो सर ने बताया कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम कौन सी चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनका ध्यान दें ताकि आप और आपका परिवार जो भी है कैंसर से बचा रह सके। सर उसी में मेरा दूसरा सवाल ये था कि किस स्टेज पर जाकर के कैंसर जानलेवा हो सकती है? मतलब अब है कि जैसे आपने बात की कि अब या ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है कि अब इनका नहीं हो पाएगा। तो देखो आज के एरा में यदि पेशेंट फिट है, देखो सपोज मेरे पास 2 कैंसर पेशेंट है, दोनों को सपोज स्टेज 4 है, पर एक कैंसर पेशेंट है जो आपके मेरे जैसा दिखता है और एक कैंसर पेशेंट है जो कम्प्लीटली बेड पे है। ओके, तो फिट पेशेंट को हर स्टेज पे हम अग्रेसिवली भी ट्रीट कर सकते हैं और उनमें से कई पेशेंट को ठीक भी कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कोई स्टेज नहीं है जिसमें हम बोलते हैं कि पेशेंट को मतलब ना एक समय पे कैंसर की एक कॉन्सेप्ट थी कि लेट द पेशेंट गो एंड डाई, बट जो कि एक बहुत ही इनसेंसिटिव कॉन्सेप्ट है। बट इफ यू गो बैक 50 years, उस टाइम पे कैंसर के लिए कोई इलाज ही नहीं था। तो यही बोला जाता था कि भाई स्टेज 4 हो गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते, घर पे सेवा करो। पर वो कॉन्सेप्ट आज के दिन इतनी वैलिड नहीं है। आज के दिन जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि हर स्टेज पे ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, और कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट को जड़ से भी इलाज कर सकते हैं, चाहे स्टेज 4 कैंसर ही ना हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कैंसर लाइक लंग कैंसर जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, टारगेट, इम्यूनो, बहुत सारी चीजें हैं। इन कैंसर्स में हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को क्योर की कोशिश करनी चाहिए ताकि पेशेंट कैन गेट अ गुड आउटकम।